अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि ईरान की पार्लियामेंट में तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगते हैं। इसके पीछे क्या बात है? क्योंकि हमने जो इन्फॉर्मेशन मिलती रही सोशल मीडिया पर भी, अब वो डिसइन्फॉर्मेशन है या फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, एक तो आप हमें गाइड कर देंगे कि ताफ्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तानी एयरफोर्स फ्लाइट करती रही, गार्ड करती रही उस एरिया को। एक तो ये बताइएगा ऐसा हुआ या नहीं हुआ, और दूसरी सूरत में क्या हम मिलिट्री इंटेलिजेंस या टेक्निकल कोई सपोर्ट ईरान को फराहम करते हैं इस जंग से पहले भी या इसकी सूरत हाल के दरमियान? देखिए, जहाँ तो आप बात कर रहे हैं ना कि ये हम प्रोटेक्ट करें, हम जो कर रहे हैं अपनी सर्वाइवल सॉवरेनिटी के लिए करेंगे। ठीक है। पाक फिजाइया आज भी उड़ रही है और आज भी रेड अलर्ट है, क्योंकि डीएस्केलेशन तो नहीं हुई फॉर्मली। वो तो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अच्छा, एक चीज़ जो भी एक बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है, हमारे फील्ड मार्शल की एक मुलाकात हुई अमेरिकन प्रेसिडेंट से, और वहाँ भी ये जिक्र किया, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खुद बताया कि मेरी उनसे बात हुई है और उनसे बेहतर ईरान को कोई नहीं जानता। सो आप ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा सालिस कोई रोल प्ले किया जा सकता है? क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जंग तो नहीं होनी चाहिए, बातचीत के जरिए मामला तय कर लें। डिपेंड करता है, मैंने जैसे अर्ज किया ना, वॉर फाइटिंग स्टेमिना कितना रह गया ईरान का। नेगोशिएशन उस वक्त आती है जब मुझे पता हो कि मेरी पॉकेट में अब कोई गन में बुलेट्स रह नहीं गई ज़्यादा। इस पर डिपेंड करेगा। देखिए, जब पहले दिन उन्होंने इम्पोज किया था वो यही था, कोई सरेंडर करे, ओपन करे, सजेशन सारा कुछ करे। लेकिन हिस्ट्री देखे ना, वेस्ट की हिस्ट्री देखें, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या लैक ऑफ ट्रस्ट बहुत बुरा है। बिल्कुल ठीक है, बुरा है। मैं आपको क्विक रन डाउन करता हूँ, फिर मैं पाकिस्तान पे आता हूँ। बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब ये न्यूक्लियर प्लांटेशन इसमें था प्रोग्राम में, तो 2015 में उसको कहा गया, सब लोग जानते हैं, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ सिर्फ। 2015 में ईरान को एक डील कराई गई न्यूक्लियर की, कहा गया कि आप 24 घंटे 24/7 इंस्पेक्शन के लिए खोलेंगे। बिल्कुल है हमारे लिए मान जाए। ईरान ने उस वक्त तक 20% यूरेनियम एनरिचमेंट की हुई थी उस वक्त तक। ठीक है। उनको कहा गया 3.6 पर वापस जाए। ईरान चला गया, एग्री कर लिया उसने। एग्री कर लिया। 2015 से लेकर 2018 तक इजराइल की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने 10 दफ़ा विजिट करके रिपोर्ट दी 3 साल में, और 10 के 10 अंदर लिखा हुआ है कि ईरान अब शामिल नहीं है न्यूक्लियर रेस में, और वो वेपन नहीं बना रहा। बिल्कुल ठीक है। होगा 3.6 पे आपने कर दिया। 2018 आता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट यही ट्रम्प है, यूनिलैटरली वन साइडेड उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया। बिल्कुल ऐसा हुआ। ठीक। जब एग्रीमेंट हुआ था तो यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ये सब ना सिर्फ सिग्नेटरी नहीं थे, गारंटियर थे। तो जब उन्होंने रिवोक किया कि नहीं है हम इसको मानते, तो किसी से नहीं मशवरा किया, सारों ने बुरा मनाया। ठीक कि आपने वन साइडेड क्यों रिवोक कर दिया। 3 मुल्क खुश हुए कि बहुत अच्छा किया। एक तो इसराइल होगा। नहीं, इसराइल तो खुश था ही, सऊदी अरब, बहरीन एंड यूएई ऑफिशियल। ओके, अब बताइए, अब क्लैरिटी आ रही है। तो पहले आपने ट्रस्ट ईरान का खराब किया हुआ है। मैं इसलिए आपको अर्ज किया कि यूनिलैटरली कर दिया, नेबरिंग मुल्क खुश हैं कि अच्छा किया, कैंसिल कर दिया। लेकिन जब ईरान दोबारा जाता है तो फिर आप एक और जो बड़ा ज़रूरी है पॉइंट डिस्कस करना, वो ये है कि नेगोशिएशन के दौरान आप हिट नहीं करते जी। ये भी अनफोर्सीन है। मैं नहीं फोर्सी कर रहा था, अनएक्सपेक्टेड, अनएथिकल आई वुड से। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस फिर दौरान कैसे मैं फायर कर सकता हूँ आप पे? जब नेगोशिएशन फेल होती है, जब आप मेरी बात नहीं मान रहे, राइट और रॉन्ग की तो मैं बात नहीं अभी करता, राइट और रॉन्ग की नहीं करते। जब नेगोशिएशन हो रही है, आप कह रहे हैं ये सफ़ेद है, मैं कह रहा हूँ ये काला है, जब तक नेगोशिएशन चल रही है, आई डोंट शूट, यू डोंट शूट। ये नहीं होता कि आप एक तरफ मुज़ाकरात में लगाएं उसको और उस दौरान कहें कि नहीं इतने घंटे थे तो फायर, वो भी गलत है। तो ईरान का ट्रस्ट की मैं ट्रस्ट को लिंक कर रहा हूँ। मैं जो समझाऊं कि ईरान का ट्रस्ट इस हद तक ब्रीच हो चुका हुआ है कि वो नेबरिंग फ्रेंडली इस्लामिक कंट्रीज को भी ट्रस्ट नहीं कर रहा होगा इसमें, और वेस्ट को तो वैसे भी ट्रस्ट नहीं कर रहा होगा। पॉसिबली पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम एक और है, हमारे डिप्लोमेटिक टाई नहीं है इसराइल के साथ। इसमें 2 पार्टियां कौन इन्वॉल्व है? ईरान और एक से एक को हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। तो पॉसिबिलिटी है कि शायद अमेरिका के थ्रू हो जाए नेगोशिएशन, अगर पाकिस्तान आए बीच में बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि डायरेक्ट नेगोशिएशन बनने की पाकिस्तान इस तरह पोजीशन में नहीं है कि उस मुल्क को जो हमलावर है, जो जारे है, जो ऑफेंस कर रहा है, उसको तो हम ऑफिशियली नहीं मानते। इस मुलाकात के बाद अगर इसराइल के एंड से यूएसए डील कर रहा हो और ईरान की तरफ से पाकिस्तान बात कर रहा हो, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बिल्कुल ठीक। और इस मुलाकात से अभी आने वाले दिनों में क्या निकलता है ये पता चल जाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि ईरान की पार्लियामेंट में तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगते हैं, इसके पीछे क्या बात है? क्योंकि हमने जो इन्फॉर्मेशन मिलती रही सोशल मीडिया पर भी, अब वो डिसइन्फॉर्मेशन है या फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, एक तो आप हमें गाइड कर देंगे कि ताफ्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तानी एयरफोर्स फ्लाइट करती रही, गार्ड करती रही उस एरिया को। एक तो ये बताइएगा ऐसा हुआ या नहीं हुआ,
और दूसरी सूरत में क्या हम मिलिट्री इंटेलिजेंस या टेक्निकल कोई सपोर्ट ईरान को फराहम करते हैं इस जंग से पहले भी या इसकी सूरत हाल के दरमियान? देखिए, जहाँ तो आप बात कर रहे हैं ना कि ये हम प्रोटेक्ट करें, हम जो कर रहे हैं अपनी सर्वाइवल सॉवरेनिटी के लिए करेंगे। ठीक है। पाक फ़िज़ाइया आज भी उड़ रही है और आज भी रेड अलर्ट है, क्योंकि डी एस्केलेशन तो नहीं हुई फॉर्मली। वो तो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जी, ऐसा ही है। तो अपनी नेशनल इंटरेस्ट में तो पाक फ़िज़ाइया पूरे पाकिस्तान पे उड़ती है। बिल्कुल ठीक है। तफ्तान इज़ नो एक्सेप्शन। ओके। लेकिन पर्पस बिल्ट तफ्तान तो मैं तब कंसर्न करूं कि उन्होंने ईरान को कहा हो कि हम आ रहे हैं और इस मकसद के लिए आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पाकिस्तान जो कर रहा है वो किसी मिस एडवेंचर से अपने खिलाफ बचने के लिए जो कुछ कर रहा हो वो कर रहा हो। ऐसा हम नहीं कर रहे कि हम किसी की हेल्प के लिए बॉर्डर पर उड़ रहे हैं। हम अपनी सिक्योरिटी के लिए, ऑफ कोर्स, हमारी ये पॉलिसी। और तशक्कुर पाकिस्तान के जो तशक्कुर पाकिस्तान का इंडिया ने बहुत अपने हक में उसको प्ले किया। आपने नोट किया होगा कि एक मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ से नहीं चली सिर्फ इंडिया से, यूके से भी खबर आ गई थी कि पाकिस्तान ने बयान दे दिया है कि अगर इजराइल ने हमला किया ईरानी न्यूक्लियर प्लांट पर तो पाकिस्तान उधर, उसको बाद में फॉरेन मिनिस्टर ने असेंबली फ्लोर पे डिनाई किया। एक वो लिंक करने की कोशिश की। इंडिया तशक्कुर को भी उधर ही लिंक कर रहा है। वो कह रहा है कि जनाब देखा ये बड़ी कोलैबोरेशन है, पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट सपोर्ट कर रहा है, मिलिट्री हार्डवेयर भी दे रहा है, और अगर शायद वो कल को ये भी कहें कि न्यूक्लियर भी शायद पाकिस्तान ने सेटअप करके दिया। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन, हम इसको कहते हैं साइऑप्स, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। ओके। यानी आपको मेंटली एक ओपिनियन मेकिंग, जैसे आप लोग बयानिया कहते हैं पॉलिटिक्स में, तो ये एक परसेप्शन बनाई जाती है उस तरह की, येस और नो। तो वेस्ट कोशिश करता रहेगा, इंडिया जाहिर है बड़ा कोशिश करता रहे। आपके सामने जो उन्होंने, मुझे इंडिया की जो मिस इन्फॉर्मेशन और जिस तरह वो फैलाते हैं, वो जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान इंडिया वॉर में भी किया, उनका अपना मजाक ही बना। लेकिन इंडिया वाली चीज़ पे मुझे आना है, हम उस पर थोड़ा बाद में आते हैं। ग्राउंड पे क्या हो रहा है अभी मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि 60 दिन की टाइमलाइन अमेरिकन प्रेसिडेंट देते हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, और 61वें दिन अचानक हमला हो जाता है। अच्छा, फिर इस हमले के बाद ये फ़ौरन नहीं कहा जाता कि अब दोबारा नेगोशिएशन की टेबल पर बैठे, वो बात करते हैं रिजीम चेंज की। क्यों अमेरिका को या इसराइल को ये कहना पड़ता है या ये पुश करना पड़ता है कि ईरान में रिजीम चेंज करें? क्या उन्हें ये लगता है कि वो इस रिजीम से बात नहीं कर पाएंगे, ये उनकी बात नहीं मानेंगे? रिजीम चेंज अचानक आइडिया क्यों फ्लॉट होता है? देखिए, अमेरिका या जो भी सुपर पावर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली अब वो वाला एलिमेंट नहीं रहा पुराना कोल्ड वॉर वाला कि सोवियत यूनियन आ जाएगा, अगर अमेरिका कहीं आएगा, अमेरिका आएगा, सोवियत यूनियन आ जाएगा, वो नहीं रहा। मैं आपको हिस्टोरिकली डाटा बता सकता हूँ कि कितने एग्रीमेंट ईरान ने चाइना और रूस के साथ किए हुए हैं, डिफेंस के, इंटेलिजेंस नेटवर्क के, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के, बहुत सारे किए हुए हैं। लेकिन ये दोनों मुल्क उस तरह इसके पीछे नहीं आए ईरान के, जिस तरह अमेरिका उसके पीछे आया। तो रिजीम चेंज का ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी मर्ज़ी के लोग सामने से बैठे हों, जो मेरी सबसर्विएंट हो, मेरी मानने को तैयार हों, और उनसे अपनी मर्ज़ी की डील कर लूँ मैं। आप मिडल ईस्ट में नहीं देख रहे क्या हुआ? मैं किसी मुल्क का नाम नहीं ले रहा जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, कंफर्ट जोन है ना? बिल्कुल है। जिधर वो चाहते हैं वो सिलेक्टिव जजमेंट या सिलेक्टिव जस्टिस करते हैं। अगर आपका मुझे चेहरा पता नहीं है खुदा ना खास्ता, तो मैं कहूँगा जी ये है, जमहूरियत नहीं है आपके मुल्क में, ह्यूमन राइट्स हो रहे हैं। दूसरा तो बादशाह है, उन्होंने कहा वो ठीक है क्योंकि कंफर्टेबल है बादशाह, इधर प्रिंस है वो भी कंफर्टेबल है, इधर फलाना है तो ये कंफर्टेबल है। जिनकी हेड मनी रखी थी बाद में बुला के ट्रंप उन्हीं के साथ मुलाकातें भी करते रहे। तो ये आई थिंक उनकी अपनी नेशनल इंटरेस्ट में होता है, ये किसी और मुल्क की नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होता। अब आप देख लीजिए आपके सामने, जब भी नेगोशिएशन होती है, आप चाहते हैं कि आप ऐसा बंदा बैठा हो में जो स्टाउंच मुखालिफ ना हो, वो ऑलमोस्ट 50% ऑलरेडी सॉफ्ट हो, थोड़ा बहुत इंसेंटिव दे के, आधा काम पहले हुआ, और जाहिर है वो उस सेंस में रिजीव, इसलिए वो करना चाहते हैं।